फ्रेंड नमस्ते। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपका पास्ट देखेंगे हम, फिर अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है और साथ ही देखेंगे फ्यूचर क्या रहेगा। तो रीडिंग जनरल है तो उस हिसाब से लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास्ट की एनर्जी देखते हैं कि पास्ट में आप किस एनर्जी में थे। तो चलिए देखते हैं पास्ट में आप किस एनर्जी के अंदर थे। ओके, 3 कार्ड हम आपके पास्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप पास्ट में है ना खुद की वर्थ को ना पहचान कर या तो किसी इंसान के पीछे या किसी ऐसे कोई काम में लगे हुए थे जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा आउटकम आप दे रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को दे अपना 100% दिया था, लेकिन वहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। तो ऐसी कुछ सिचुएशन में आप लगे हुए थे। कुछ लोग हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर पड़ गए हों या फिर आपके पार्टनर ने चीट किया हो। तो पास्ट में आपकी बहुत डल एनर्जी में थे। साथ ही आप अपना काम छोड़ के अपने सपनों को छोड़कर आपने उस इंसान को चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से और आपके जो सपने भी अधूरे रह गए, आपके कैरियर में भी आपको ग्रोथ नहीं मिली और साथ ही ना ही वो पार्टनर आपके साथ रहा। जब तक काम था तब तक रहे, फिर बाद में उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया या बिना किसी रीज़न के या बिना कुछ कहे या आपकी ज़िंदगी से निकल गए। और कुछ लोग हो सकते हैं कि कैरियर के अंदर फाइनेंशियली कोई इशू आपने पास्ट में फेस किया है, किसी ने आपके पैसे ले लिए थे या आपकी फैमिली में कोई भी फाइनेंस रिलेटिव कोई इशू हो गया था। तो आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ का लोड ले लिया, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा डल एनर्जी के अंदर आप ले गए। तो जिस रिश्ते के साथ स्टार्टिंग में आप थे वो उन रिश्तों ने आपको स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा फील कराया, लेकिन धीरे धीरे उन रिश्तों की वजह से आप डिप्रेशन के अंदर चलते गए। और कुछ लोग हो सकता है कि इस वजह से आपको हेल्थ इशू भी हो गए हों। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पास्ट में दिखाई दे रहे हो। अब हमें देख लेते हैं कि आपका जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आप किस एनर्जी में हो। तो एंजल्स बताएं प्रेजेंट में मेरे जो व्यूअर हैं इस वीडियो को देख रहे हो किस एनर्जी के अंदर हैं। ओके, तो प्रेजेंट के अंदर हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा डल एनर्जी में जब आप पहुंच गए थे, जब आपको अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तब ही भगवान ने आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए हों। और जो आपको अभी पसंद तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ लोगों की रियल फेस भी आपके सामने आए हों। तो इस वजह से आपने अपने आप को हिम्मत करके भगवान ने जिस रास्ते आपको भेजना चाहा उस रास्ते को पकड़ के आप धीरे धीरे अपनी हीलिंग पर इस वक्त लगे हो। आपने डर पर, जो भी डर था, किसी को खोने का डर था या कुछ चला जाएगा आपको छोड़कर, अकेले रहने का डर था या फिर कोई कैरियर का इशू, कोई भी है आपकी लाइफ में ऐसा इशू था, तो उसके डर से आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रेजेंट में मैं ये तो नहीं कह रही पूरी तरीके से कम कर लिया है, पूरी तरीके से आपके वो डर अभी कम नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ उनको आप ओवरकम कर रहे हो, धीरे धीरे अपने आप को अपना रहे हो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, फिर से रिकवरी की तरफ आप हो। खुद के लिए पहला मूव आपने ले लिया है। तो जहाँ से हम पहली शुरुआत कर लेते वहीं से हमारी ज़िंदगी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब आपने अपने लिए कर लिया है और साथ ही जो चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं उनको आप स्वीकार भी कर लिया है कुछ लोगों ने तो। और कुछ लोग अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं कि पुरानी चीज़ें ही आपको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पास्ट था आपका, वो बीत चुका है। वही चीज़ें आपको क्यों चाहिए? जिस इंसान ने आपको बार बार नेगलेक्ट फील कराया, जो आपकी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है बिना किसी क्लियरिटी के, ऐसे इंसान से दूरी बनाएं आप और अपनी उस चेंज को स्वीकार कर ले कि सब कुछ होना ही था। इस इंसान की वजह से ही आप आध्यात्मिक रास्ते की तरफ बढ़े हो। टेरो रीडिंग हो सकता है कि तभी आप देखने लगे हो और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा धोखा मिला है कैरियर में, तब वो के टेरो रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए हों। तो ऐसी सिचुएशन आपके प्रेजेंट में हो सकती है। अब देखेंगे कि फ्यूचर कैसा रहेगा आपका। तो एंजल्स बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखो फ्यूचर के अंदर आपकी लाइफ में फिर से एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है जो बहुत अच्छी है। और आपकी लाइफ के अंदर जो इक्विटेक अब तक नहीं हुआ था वो होने वाला है। फैमिली में भी अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वहाँ पर भी हारमोनी आती हुई दिखाई दे रही है। वो आपने जिस नए पार्टनर के साथ आप रहोगे या यही पार्टनर अगर सुधर के आपके पास आते हैं तो इनके साथ भी आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी और साथ ही कहीं आप दुनिया घूमोगे इनके साथ। कुछ लोगों के वीज़ा के इशू पहले पास्ट में थे तो वो अब सॉल्व हो जाएंगे और आपके साथ रहोगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप जिस पार्टनर के साथ पास्ट में थे उनसे ब्रेकअप हो गया है आपका, तो उनसे मूव ऑन करके आप अपनी ज़िंदगी में नई दिशा की तरफ बढ़ोगे। और फ्यूचर में ये भी देखा जा रहा है कि आप मेडिटेशन की तरफ, आध्यात्मिक तरफ, ग्रंथों को पढ़ने की तरफ, भगवत गीता या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उन किताबों को पढ़ते हुए ज़्यादा दिखाई दोगे। कुछ
नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ लोग गुरु ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, गुरु बनाते हुए फ्यूचर के अंदर। और जो भी आपकी लाइफ की जो डार्क साइड थी या जो भी आपके अंदर डार्क साइड थी या किसी इंसान की वजह से आप एक साइकिल के अंदर फंस गए थे जिसमें इन एंड आउट चल रहा था, या फिर 10-5 साल से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहे थे, तो उन साइकिलों का एंड फ्यूचर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फिर से एक हारमोनी की तरफ होते हुए दिखाई दे रहे हो कि बॉटम ऑफ डेक है कि द आंसर यू नीड कम। तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे भगवान से किए थे या आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, उन सारे सवालों के जवाब ही फ्यूचर में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ की बुरी साइकिल का अंत होता है यहाँ से, और यहाँ से आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। और जिस पार्टनर के साथ आप रहोगे उनसे वो आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। तो आपको कैरियर फाइनेंस में भी बहुत अच्छा सपोर्ट आने वाले वक्त में मिलने वाला है। अगर कोई पहले मतलब मैरिड में आपकी में कोई इशू चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, फिर से उन पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो जाएगा। तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। जिस दिशा से लगे हुए हो अपने कामों में उसी तरीके से लगे रहें, और जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ के चैलेंज हैं जो चेंज हो रहा है उसे स्वीकार कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चाहे किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो उन्हें माफ़ करते जाएँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि किसी ने भी आपको दुख दिया है, हर्ट किया है, वो एक बार किया होगा, बार बार अपने दिमाग में उस चीज़ को रिकॉल करके आप क्या है कि अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो और भगवान को संदेश दे रहे हो कि आपको दुख में रहना अच्छा लगता है। इसलिए उस चीज़ों के बारे में ना सोच के अपने मन को जब भी आप पास्ट में जाओ, पास्ट की बुरी चीज़ों के बारे में सोचो, तो पास्ट में अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ था उन चीज़ों को सोचें। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचें। जब भी किसी भी इंसान से आपका अपने कोई रिलेटिव है या फ्रेंड्स हैं या जिनसे आप मिले तो उनके सामने उस तरीके से रिएक्ट करें जैसे कि आपके वो चीज़ अचीव कर लिए कि आप उन पार्टनर की शादी हो गई, आप उनके साथ खुश हैं, आपने घर मैनिफेस्ट कर लिया है, जॉब लगे, ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करें। आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बहुत कैजुअल नॉर्मल बातें करें। ज़्यादा कोई भी प्लान किसी भी इंसान से अभी के लिए आप शेयर ना करें। जब वो पूरा होगा ऑटोमेटिकली सबको पता लग जाएगा। तब तक अपने किसी भी ऐसे कोई चीज़ जिस पर काम कर रहे हैं आप उन चीज़ों के बारे में अभी भी किसी को नहीं बताएं आप। अब हमें देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में एंजल्स आपको क्या गाइड दे रहे हैं। गाइडेंस है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। चलिए देखते हैं। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। तो देखते हैं एंजल्स कह रहे हैं कि देखो सक्सेस मिलेगी आपको, तो आप बढ़ते रहें। जिस रिदम के साथ काम कर रहे हैं उसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। देखिए नॉट द राइट टाइम, एंजल्स कह रहे हैं ये राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी लाइफ में आपके चेंजेस चल रहे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो, खुद पर यकीन करते हो और इसी तरीके से चीज़ों को परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपकी लाइफ की ये पूरी साइकिल का एंड होगा और आपकी लाइफ में एक हैप्पी फैमिली बनेगी। साथ ही साथ आपकी बहुत अच्छे हैप्पी फैमिली बनेगी। जो आपकी लाइफ के अंदर जो ग्रोथ है वो आप अचीव कर लोगे। तो जो कर रहे हो उसमें लगे रहें, पुरानी चीज़ों को जाने दें और नई चीज़ों के वेलकम के लिए तैयार रहें। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू।